तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों आज का हमारा सेशन है क्लास 10वीं के समांतर श्रेणी पर। मैंने समांतर श्रेणी का एक वीडियो ऑलरेडी बना करके YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम टाइप सेकेंड पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी में हम पढ़े थे अनुक्रम क्या है, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, सार्वंतर क्या है, प्रथम पद क्या है, एनमो पद क्या है, ये सब हम पढ़े थे। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है, दो दी हुई राशि का समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं, वो सब पढ़े हैं। लेकिन आज अभी जो है हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रथम पद और डी पर आधारित कुछ प्रश्नों को। उसके बाद जो है हम भारतीय भवन का क्वेश्चन जो है हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। कहता है निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद जिसे आप बोलते हैं ए तथा सार्वंतर जिसको आप बोलते हैं डी बताइए। देखिए यह एक इक्वेशन है। ठीक है, सॉरी यह एक क्या है, एपी है, सीक्वेंस है। ठीक है, ये इस सीक्वेंस में बताइए प्रथम पद क्या है। प्रथम पद तो यही है एक, प्रथम पद बराबर हो गया एक। ठीक है, अब फिर देखिए इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या बोले थे, द्वितीय पद में प्रथम पद को आप घटाइए, तो उसका जो हम द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाइए, वही आपका सार्वंतर चलाएगा। a2 माइनस a1, a2 का मान 2 है, 2 और माइनस a1 का मान कितना है, 1 है, तो आ गया कितना, 1। एक ही क्या हुआ, इसका सार्वंतर कहलाएगा। ठीक है, अपना इसमें देखिए, इसमें बताइए ए का मान कितना होगा, ए का मान इसमें कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब फिर बताइए डी का मान क्या होगा, तो डी बराबर क्या कहिएगा, a2 और माइनस a1 कहिएगा। ठीक है, a2 का मान 8 है, 8 और माइनस a1 का मान 6 है, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 कहलाएगा इस सीक्वेंस का क्या, सार्वंतर कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में पुनः 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में पुनः 2 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर जो है दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तब निकलता है, तीसरे पद में द्वितीय पद को घटाते हैं तब निकलता है, चतुर्थ पद में तृतीय पद को घटाते हैं तब सार्वंतर निकलता है। इसी तरह से आप निकालते जाइएगा और निकल जाएगा। पुनः देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 11, 14 और 17। इस सीक्वेंस में बताइए कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा, और डी का मान क्या कहलाएगा, डी का कितना होगा मान, तो कहिएगा भाई a2 और माइनस a1 होगा। a2 का मान कितना है, 11 है, 11 और माइनस a1 का मान 8 है, तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब पुनः देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 7, 14, 21, 28। इसे बताइए ए का मान क्या है, इसमें ए का मान 7 हो गया। ठीक है, और डी का मान क्या होगा, कहिएगा a2 और माइनस a1, a1 का मान, a2 का मान, a3, a4 डॉट इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो a2 का मान कितना है, 14 है, 14 और माइनस a1 का मान 7 है, बराबर 7 कहलाएगा। इस सीक्वेंस का जो है क्या, सार्वंतर कहलाएगा। अतः मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है यदि कोई भी सीक्वेंस दिया होगा उसमें आप जो है ए का मान और डी का मान अच्छी तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो है प्रथम पद और सार्वंतर डी आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि प्रथम 3 पदों ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। जो ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, ए के मान में डी को जोड़िए तब आपको जो है अगला पद देगा। जो अगला पद निकला है पुनः उसमें जो है दिया हुआ डी का मान उसको जोड़िए, फिर अगला मान आएगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 3 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, निम्नलिखित है। ठीक है, आपको ए का मान 10 है, डी का मान कितना है, 10 है। अब बताइए
इसमें 3 पद कैसे लिखेंगे? देखिए ए का मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या बोले, अगला पद कैसे निकलेगा? पुनः कहिएगा भाई ए का मान इतना, तो ए प्लस डी को जोड़ेंगे तो ए का मान कितना है? 10 है। 10 अब फिर प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 20। अब पुनः क्या करेंगे? अगले पदों इसमें फिर हमको जोड़ना है कितना? डी को जोड़ना है। कहने का मतलब ए प्लस 2d। ठीक है, यहाँ देखिए 1d था, यहाँ 2d हो गया। तो ए का मान कितना है भाई? 10 है। 10 अब प्लस 2 गुना डी का मान 10 है, तो 10 अब प्लस 10 गुना 20 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, देख लीजिए 10, 20 और 30, 10, 20 और 30, यह एक सीक्वेंस बन गया, जिसमें प्रथम पद ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया आपको 10 और डी का मान क्या बोले थे हम? द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाइए, तो 20 और माइनस 10 बराबर देखिए 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह से पुनः आप निकाल लीजिएगा दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर है ए का मान दिया हुआ है 2, तो अगला पद कैसे निकलेगा? पुनः हम ए में जो है डी को जोड़ देंगे, डी को जोड़ देंगे, एक डी जोड़ दिए, तब क्या होगा? ए का मान कितना है? 2, अब प्लस डी का मान 6 है, बराबर कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, अब फिर इसमें जो है हम जोड़ेंगे डी का मान, तो क्या करेंगे? ए प्लस 2d, यहाँ 1d, यहाँ फिर 2d। अब देखिए फिर ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, 2 और प्लस 2 गुना डी का मान 6 है, 6 कर दिए, तो 2 और फिर प्लस 12 बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो देखिए ए का मान कितना है? 2 है, और फिर A2 का मान कितना है? 8 है, और फिर A3 का मान कितना है? 14 है। ठीक है, अब देखिए इसमें ए का मान आपको आ गया, ए का मान 2 आ गया, और डी का मान क्या बोले थे कि A2 और माइनस A1 कीजिए, तो द्वितीय पद 8 है, 8 और माइनस 2 बराबर 6, देख लीजिए आ गया। इसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है, एक और देखिए समझाते हैं आपको। जैसे सबसे पहले पहला पद दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस 3 पर ए का मान 3 है, फिर ए में आप जब डी को जोड़िएगा तो अगला पद ज्ञात होगा, ए प्लस डी। ए का मान 3 और प्लस डी का मान कितना है? 4 है, बराबर 7 हो गया। पुनः इसमें आप डी जोड़िएगा तो अगला पद ज्ञात होगा, तो ए प्लस कितना? ए प्लस कर दिए 2d बराबर ए का मान कितना? 3 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना है? 4 है, बराबर 8, 8 3 11 हो गया। तो आपका सीक्वेंस क्या बना? 3, 7 और 11। देख लीजिए इसमें आपको ए का मान हो गया 3, और फिर डी का मान कितना हो गया? डी का मान आपको आ गया 7 माइनस 3 बराबर आ गया आपको 4 आ गया। देख लिए, इसी तरह से हम अगले पदों को निकालते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब हम भारतीय वंश से क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। देखिए कहता है, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकालें। ठीक है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर यह सीक्वेंस समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। यदि नहीं है तो सिर्फ लिख देना है कि यह जो है सीक्वेंस समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि 2, 4, 8, 16, 20 क्या यह सीक्वेंस में है, अनुक्रम है या नहीं। देखिए इसमें 2 गुना 2 किए तो 4 आ गया, 2 गुना 2 4 आ गया, 4 में फिर 2 से गुना किए 8 आ गया, पुनः 8 में हम 2 से गुना किए 16 आ गया, तो पुनः हमको 16 में हम 2 से गुना करेंगे तो 32 होना चाहिए। यहाँ देखिए 16 गुना 2 बराबर 32 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ 20 है, इसलिए यह क्या हुआ? अतः यह
अनुक्रम अनुक्रम एपी में नहीं है। समझ गए। अब देखते हैं, फिर अगला देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर। ये कहता है -10, -6, -2, क्या यह समांतर श्रेणी में है? अब देख लीजिए, समांतर श्रेणी होने के लिए क्या बोले थे? द्वितीय पद में प्रथम पद को आप घटाइए, तो द्वितीय पद -6, अब माइनस, अब फिर प्रथम पद क्या है? -10 है, -10 कर दिए, -6 प्लस हो गया 10 बराबर 4 आ गया। अब पुनः निकालिए, -2, अब फिर माइनस कितना 6 बराबर क्या हो जाएगा? -2 प्लस 6 बराबर 4 आ गया। देख लीजिए, डिफरेंस जो है यह समान है। जब आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी तभी होगा जब दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। देख लीजिए, द्वितीय पद में प्रथम पद को हम घटा दिए तो 4 आया, पुनः तृतीय पद में द्वितीय पद को घटा दिए तो 4 आ गया। अब पुनः आप चतुर्थ पद में तृतीय पद को घटाइए तो पुनः आपको 4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, देख लीजिए, 2 और फिर -2 कितना हो गया? 2 माइनस प्लस 2 बराबर 4 आ गया। देख लीजिए, यह अनुक्रम में जो अंतर होता है वह समान हो गया। तो यह क्या कहलाएगा? अनुक्रम, यह अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अतः यह अनुक्रम एपी में है। जब एपी में है तो इसका जो है तृतीय जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद निकालने के लिए क्या बोले थे? अगला पद में जो है, अगला पद जो है उसमें आप डी जोड़ दीजिए। ठीक है, डी का मान कितना है? 4 है, तो अगला पद यही ना है, तो 4 में 2 में आप 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 6 हो जाएगा। पुनः 6 में आप 4 जोड़िए, कितना होगा? 10 होगा। अब पुनः आप 10 में 4 जोड़िए, कितना होगा? 14 हो जाएगा। कितना बोलता है? होने की दशा में 3 पद। अब देखिए, 3 पद हम ज्ञात कर दिए, यही इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब पुनः देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर में कहता है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 ... इसको आप लिख सकते हैं 1, 25, 49, 73, ये आप लिख सकते हैं। अब बताइए कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जांच कर लेते हैं। क्या करना है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखिए, A2 का मान 25 और -1 बराबर 24 आ गया। अब पुनः देखिए, A3 और माइनस A2 बराबर, A3 का मान 49 -25 बराबर 24 हो गया। पुनः A4 माइनस A3 बराबर क्या हो जाएगा? A4 का मान 73 और -49 A3 का मान है, बराबर 24 आ गया। देखिए, यह अनुक्रम जो है, इस अनुक्रम का जो अंतर है वह समान आ गया। जब समान है तो यह अनुक्रम कहलाएगा समांतर श्रेणी में है। अतः यह अनुक्रम एपी में है। ठीक है, जब एपी में है, इसका 3 पद जो है आप ज्ञात कीजिए। तो इसका 3 पद हो जाएगा, 73 में आप जोड़ दीजिए 24, तो आपको आ जाएगा 97। ठीक है, 97 में पुनः आप 24 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 121 आ जाएगा। अब पुनः 121 में आप जोड़ दीजिए 24, तो आ जाएगा आपको 145 आ गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए। देख लीजिए, 3 पद हम ज्ञात कर दिए। अब पूरा अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है 0.2, 0.22, 0.22 इतना है। ठीक है, 0.222
इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो क्या करना है, इसके लिए शर्त क्या है, A2 माइनस A1 करना है। A2 का मान कितना है 0.22, ठीक है, अब माइनस 0.2, इसको घटाइए। ठीक है, तो आपको क्या चला आएगा, इस तरह से आप घटा लीजिए 0.2 घटाइए आप, तो आ जाएगा 20.0। ठीक है, इसका मान आ गया एक कितना, अब फिर A3 में A2 को घटाइए 0.222, और फिर इसको घटाना है तो 0.22। ठीक है, घटाइए तो क्या आएगा 200.0। अब पुनः देखिए चौथा पद में हमको तृतीय पद को घटाना है। चौथा पद है 0.2222, अब फिर क्या करना है, माइनस करना है 0.222, इसको आप हल कीजिए 2000.0। अब देखिए क्या अंतर समान आता है, जहां देखिए पॉइंट के बाद एक जीरो है, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है सार्वंतर वह अलग अलग है, इसलिए इसका जो है अगला पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुनः अगला क्वेश्चन है आपका √3, √6, √9 और √12 है। क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको जांच करना है। तो क्या बोले थे, यहाँ √3 है और यहाँ √6 है, तो समांतर श्रेणी तभी होगा जब A2 माइनस A1 बराबर क्या करेंगे, A3 माइनस A2, दोनों का मान यदि समान आ जाएगा तो यह कहलाएगा समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2, अब पुनः क्या करना है A4 माइनस A3 करना है। देखिए सभी का मान जो है, जो अंतर आएगा वो जो बराबर आ जाएगा तो यह कहलाएगा क्या, समांतर श्रेणी। अगर नहीं आएगा बराबर तो यह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। देखिए A2 का मान है √6 और माइनस A1 का मान √3 है। ठीक है, तो आप देखिए इससे जो है, इससे √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा √2 और माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुनः इसमें देखिए A3 का मान है √9 और माइनस A2 का मान है √6, तो पुनः इसमें आप √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा √9 और फिर माइनस क्या बचेगा √2 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ कर दिए √3 यहाँ आ गया और माइनस √2 आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर √a गुना √b है तो इसको आप लिख सकते हैं √a गुना b, इसको आप लिख सकते हैं। देख लीजिए √3 गुना √3 तो क्या आ जाएगा √3 गुना 3 बराबर √9 आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः देखिए A4 का मान कितना है √12 और माइनस A3 का मान कितना है √3 है, सॉरी √9 है। इसे पुनः आप निकाल सकते हैं, कॉमन √3 ले सकते हैं, तो क्या बचेगा √4। देखिए 3 चौक 12 पुर गया, अब पुनः माइनस √3 बच गया। अब देखिए क्या अंतर जो है आया है वह समान है। यहाँ देखिए √3 इंटू √2 माइनस 1 है, इसमें देखिए √3 इंटू √3 माइनस √2 है। देख लीजिए यह अलग अलग आ गया, तो यह समांतर यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसका अगला पद हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपका 4 नंबर 51, 59, 67, 75।
ठीक है, इसमें आपको निकालना है अगला पद। सबसे पहले देखिए क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं, देख लीजिए। क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है। तो a2 का मान 59 माइनस 51 बराबर आ गया 8 आ गया। पुनः 67 माइनस 59 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। पुनः क्या करना है, 75 माइनस 67 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। देख लीजिए सभी का मान जो है कितना आ गया, बराबर हो गया। ये क्या हुआ, ये a2 का मान हुआ, ये a3 का मान हुआ, और ये a4 का मान हुआ। ये बात आप जान गए। ये जो है समांतर श्रेणी में है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब यह है तो इसका अगला पद क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगला पद आप क्या कहिएगा, अगला पद आप कह दीजिएगा 83, 91 और 99 आपका ये आंसर चलाएगा। 75 में आप 8 जोड़ दीजिएगा तो अगला पद निकलेगा। और जो अगला पद निकला क्या, 83 में पुनः आप 8 जोड़िए तो आपको आ जाएगा 91 में पुनः आप 8 जोड़िए तो आ जाएगा 99 आपका आंसर चलाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 2 कहता है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या है। अब देखिए जो दिया हुआ है सीक्वेंस x + 2, 3x, 4x + 1 यह क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब बताइए समांतर श्रेणी होने का शर्त क्या है। समांतर श्रेणी होने का शर्त क्या है, आपको निकालना होगा a2 में a1 को घटाना होगा और पुनः a3 में a2 को घटाना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वल करना होगा। अब जो आंसर आएगा वही आपका x का मान कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यह कहलाएगा आपका a1 का मान, ये कहलाएगा आपको a2 का मान, और ये कहलाएगा आपको a3 का मान, ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए a2 का मान 3x है, 3x और माइनस a1 का मान कितना है, x और +2 है। इसको हम ब्रैकेट से घेर देंगे, बराबर a3 का मान कितना है, 4x और +1 और माइनस a2 का मान कितना है, 3x है। यहाँ लिख दिए 3x, हम लिख दिए। अब इसको हल करते हैं, 3x और -x और -2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 4x और -3x हो गया, x और फिर +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3x - x क्या होगा, 2x और -2 बराबर x और +1। आप लोग जानते हैं कि समान राशियों को हम समान राशियों के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए इसमें समान राशि 2x है और इधर x है, तो 2x और x को पहले हम हल करेंगे, जोड़ेंगे। 2x और -x बराबर, अब देखिए पुनः समान राशि बचा है 1 और 2 बचा है, इसको पुनः हल करेंगे। 1 और फिर ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो पल हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब देखिए 2x - x कितना होगा, x बराबर 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 कहता है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 दिया हुआ है। यह क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका शर्त क्या है भाई, a2 - a1
क्या करना है आपको, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करना है। ठीक है, अब देखिए A2 का मान कितना है 5x प्लस 1। ये जानते हैं कि ये हो गया A1 का मान, ये A2 का मान और ये A3 का मान होगा 5x प्लस 1 माइनस। अब देखिए आपको A1 का मान कितना आ गया, A1 का मान आ गया 2x प्लस 3 बराबर A3 का मान कितना है 6x प्लस 3 माइनस A2 का मान कितना है, कह दिए 5x प्लस 1 है। इसको आप हल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1 हो गया। अब देखिए 5x माइनस 2x हो गया कितना 3x और फिर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x हो गया x और फिर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक समान पद को पहले जोड़ दीजिए 3x और फिर माइनस x बराबर 2, इधर जाएगा फिर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर क्या हुआ 4/2 बराबर हो जाएगा क्या आपको 2x का मान चला आएगा। ठीक है, और देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि 4/5 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया हुआ है सीक्वेंस 4/5 a 2, यह समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। इसका भाई शर्त क्या है समांतर श्रेणी होने के लिए, देख लीजिए यहां लिखा हुआ, इसलिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, A2 का मान कितना है A है और माइनस A1 का मान ये हो गया 4/5 बराबर A3 का मान 2 हो गया। ठीक है, 2 और माइनस A2 का मान A हो गया। अब समान पदों को पहले आप जोड़ दीजिए तो ये इधर चला आएगा, तो A प्लस A बराबर 2 प्लस 4/5 हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 1 कितना हो जाएगा 2A बराबर हो जाएगा आपको 5 एलसीएम लिए तो हो जाएगा 10 प्लस 4, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा 14/5, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा आपको 14/5 अब बटे 2 हो जाएगा, इसलिए आपको A का मान कितना हो जाएगा 14/5 गुने 1/2 चलाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 बार में ये कट गया, इसलिए आपका A का मान चलाया 7/5 आपका ये आंसर चलाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि A, 2B और C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4B² माइनस AC बराबर A माइनस C का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि A, 2B, C क्या समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसलिए इसका शर्त क्या है भाई, इसका शर्त है कि द्वितीय पद में A2 माइनस प्रथम पद को घटाते हैं, अब पुनः तृतीय पद A3 माइनस A2 करते हैं। अब देखिए A2 का मान कितना है 2B माइनस A1 का मान A है बराबर A3 का मान C माइनस A2 का मान 2B है। ठीक है, अब देखिए समान पद 2B और फिर 2B है, तो एक तरफ इसको ला देते हैं 2B और फिर 2B बराबर क्या हो जाएगा C प्लस A हो जाएगा, तो 4B बराबर इसको लिख सकते हैं A प्लस C। अब देखिए वहां जो है B² है। ठीक है, इसको आप हल कीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा 16B² माइनस 4AC
बराबर इतना चलाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, 2ac और फिर प्लस कितना सी स्क्वायर, इसको हल करने पर चलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अब क्या किए हम दोनों तरफ, दोनों ओर जो है हम दोनों ओर क्या किए, दोनों ओर वर्ग कर दिए, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर दिए 4b स्क्वायर बराबर a प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए कर दिए तो क्या आ जाएगा, अब पुनः जो है अब क्या कीजिएगा, इसको हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपको 16b स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac, इसको आप लिख सकते हैं। अब पुनः देखिए यहां भी लिखा हुआ है 16b स्क्वायर, अब फिर माइनस 4ac है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें पुनः आप जो है दोनों ओर 4ac घटाने पर आप घटा दीजिए, ठीक है। जब घटा दीजिएगा तो आपको चलाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या चलाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac हम घटा दिए। देखिए इसको हम उतार दिए और माइनस 4ac घटा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, इसको आप 16b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर और फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हो गया, देख लीजिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बराबर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, जब कॉमन लीजिएगा, कॉमन कितना चलाएगा, इसमें कॉमन 4 चलाएगा तो 4b स्क्वायर माइनस ac बचेगा और फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए।